ये आपका ax² है प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ए हमको पता है, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या निकलता है, जिसका सॉल्यूशन क्या निकलता है, सॉल्यूशन। और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होते हैं इसके, 2 सॉल्यूशन होते हैं। पहला सॉल्यूशन को हम अल्फा से लिखेंगे और दूसरा सॉल्यूशन को क्या करेंगे, बीटा से। और इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं जी, रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, तो 2 रूट्स होते हैं। कितने रूट्स होते हैं, 2। मतलब x के 2 वैल्यू आएंगे, अल्फा और बीटा। और ये दोनों वैल्यू, ये दोनों रूट को इस इक्वेशन में भर दोगे ना दोबारा से, तो क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या, x का वैल्यू इसमें भरने के बाद x का 2 वैल्यू आएगा, दोनों पे क्या होगा, LHS और RHS बराबर होगा। LHS RHS मतलब इस तरफ और इस तरफ बराबर होगा, इसी को सेटिस्फाइड करना कहते हैं। और चलो जब सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने के बाद इसका जो सॉल्यूशन होगा वो x एक्सिस के 2 पॉइंट पे काटेगा, है ना। और इसका ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होता है, ऐसा पाराबोला, पाराबोलिक ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है, पाराबोला होता है। कौन सा बोला, पाराबोला, इसको पाराबोला बोलते हैं। और यहाँ पे काट रहा है, मतलब ये x का वैल्यू होगा, ये पहला है अल्फा और ये दूसरा क्या है, बीटा। ये 2 रूट्स होंगे। ध्यान रखना कि ये ऊपर मुंह होगा कब, जब ये a पॉजिटिव होगा। हम ग्राफ पढ़ रहे हैं, किसका ग्राफ पढ़ रहे हैं, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है ना। पहला सीन में कब ये ऊपर की ओर पाराबोला का मुंह होगा, जब a पॉजिटिव होगा। a जब यहाँ पॉजिटिव होगा ना, तो ग्राफ का मुंह कैसे होगा, ऊपर की ओर होगा। अब ये a जब नेगेटिव होगा, जब a नेगेटिव होगा, ये पहला सीन हो गया। ये दूसरा, जब a नेगेटिव होगा ना सावन, मतलब 0 से छोटा होगा। यहाँ मतलब जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, जैसे मैंने नेगेटिव रखा था, तो इसका भी ग्राफ खींचोगे ना इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ऐसे पाराबोला ही आएगा, लेकिन x एक्सिस के 2 पॉइंट पे काटेगा। ऐसे पारा ही बोला आएगा, लेकिन इसका मुंह क्या होगा, नीचे की ओर होगा। पाराबोला नीचे की ओर होगा। जहाँ जहाँ कटेगा x एक्सिस को, वहीं क्या होगा, रूट होगा। मतलब यहाँ का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही अल्फा होगा पहला रूट, और यहाँ दूसरा रूट होगा, या यहाँ पहला या यहाँ दूसरा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 रूट्स होंगे और x एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटेंगे, है ना। इसमें एक ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि इसके कितने रूट हैं, तो x एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटता है ना कोई पोलिनोमियल, उतने रूट्स होते हैं। 1 2 3, इसके 3 रूट्स होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि ये बताओ ये कौन सा पोलिनोमियल है या कौन सा इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ पाराबोला है। ये कौन सा इक्वेशन है, 3 रूट है ना, क्योंकि x एक्सिस के 3 पॉइंट को काट रहा है। x एक्सिस के जितने पॉइंट को काटेगा ना, उतने होता है क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो 1 2 3 को काट रहा है तो 3 सॉल्यूशन है। मतलब 3 सॉल्यूशन किसका होता है, क्यूबिक इक्वेशन का होता है। किसका, क्यूबिक इक्वेशन का। जितना डिग्री उतने सॉल्यूशन, जितना डिग्री उतने सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है आपको बताओ, डिग्री कितना, ये डिग्री लिखा हो ना, डिग्री 2 होता है ना, ये डिग्री 2। डिग्री क्या होता है पता है ना, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। मैक्सिमम पावर को बोलते हैं, x का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। जो भी वेरिएबल रहे, y रहे x रहे, तो हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल को ही हम लोग डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे क्यूबिक है। मतलब अगर पूछेगा क्यूबिक है, मतलब इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री कितना होगा, 3 होगा। ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसके 2 रूट्स हैं। अब ऐसे पूछ देगा x एक्सिस के कितने पॉइंट को काट रहा है, 1 पॉइंट पे काट रहा है, मतलब 1 ही डिग्री होगा ना इसका। ये जो इक्वेशन होगा उसका डिग्री कितना होगा, पोलिनोमियल लीनियर होगा। मतलब तो इक्वेशन कौन सा बनेगा, लीनियर इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बनेगा, जिसका डिग्री 1 होता है उसको लीनियर बोलते हैं ना, पोलिनोमियल बोलते हैं। इक्वेशन LHS RHS से बराबर होगा तो वो इक्वेशन हो जाता है। तो लीनियर इक्वेशन x एक्सिस के 1 पॉइंट को काटेगा, 1 सोल्यूशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x एक्सिस के 2 पॉइंट को काटेगा, 2 सोल्यूशन होगा। जहाँ जहाँ काटेगा वही सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब x का वैल्यू। और क्यूबिक इक्वेशन 3 पॉइंट को काटेगा। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर बाई क्वाड्रेटिक रहेगा, इधर बना देता हूँ, तो 4 पॉइंट को काटेगा। 1 2 3 4 पॉइंट को काटेगा। x एक्सिस के 4 पॉइंट को काटेगा, y एक्सिस का हम नहीं बात कर रहे हैं। तो ऐसा इक्वेशन को क्या बोल दोगे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलोगे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसकी डिग्री कितनी होगी, तो इसकी डिग्री कितनी होगी सोम कुमार, तो 4 होगी, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन मिलेगा। 2 सॉल्यूशन होते हैं, अल्फा और बीटा, दोनों को रूट्स बोलते हैं। जो रूट्स मिलेगा वो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। और इसका ग्राफ कैसा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पाराबोलिक होगा। ये a पॉजिटिव होगा तो इसका ग्राफ ऊपर की ओर होगा, a नेगेटिव होगा तो इसका ग्राफ
नीचे की ओर होगा, और जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस के पॉइंट को काटेगा वहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट उनके रूट होंगे अल्फा और बीटा। लिखेंगे?